नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो पार्ट 3 है जिसमें हम 50 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड ग्लोबल क्लासेस में। आज हमारी जो MCQ सीरीज चल रही है भविष्यवाणी वाली, उसका थर्ड पार्ट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड में का जिला चीन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है चमोली। और फिर है 52 है। उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए आरक्षित क्षेत्र चक्राता और नानकमत्ता। फिर 53 है क्वेश्चन। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन कर महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था 2008 में? निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वो है पिथौरागढ़। 55 क्वेश्चन हो गया। टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया? वो दिया गया 1 अगस्त 1949। हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोरनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो इसमें क्या क्या? पहला कथन है, यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई में संपूर्ण हिमालय पर मिलता है। ये सही है इसका, ठीक है। एक और, तो ये केवल उत्तराखंड में नहीं मिलता है, ये पहाड़ी और मैदानी में नहीं मिलता, सिर्फ पहाड़ में मिलता है। ये भी गलत है, ये तो मादा होती है मोनाल, ठीक है। अब आएगा 57। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए उत्तराखंड के संदर्भ में। सूची 1 सूची 2। ये खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, ठीक है। वाद्य यंत्र ढोल, तितली कॉमन पिको, पक्षी मोनाल। तो इसको दे सकते हैं 1 1 1 1। तो कोई नहीं एलिमिनेट हो रहा है, ये दो तो एलिमिनेट हो रहे हैं ना, तो 1 का 1 2 का 2। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर है 1969। फिर उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्न में से कौन से स्थान पर है? वो है गोपेश्वर में, ठीक है। और फिर है उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा विकासखंड यानी ब्लॉक कौन से जिले में? वो है पौड़ी में, ठीक है। और उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? मतलब इनमें से कौन से जिले हैं जिसमें तहसील की संख्या है वो समान है? वो है हमारा, सभी जिलों में तहसील की संख्या समान है, ठीक है। फिर है उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वशासन प्रणाली कब से शुरू हुई थी? ये है 1916 से। फिर आ जाएगा उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए, ठीक है। तो जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत थी, ये भी सही है। यह देश के उच्च न्यायालय की स्थापना क्रम में 20वां स्थान रखता है। इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं, मतलब 2 और जगह कोर्ट हैं जो, तो इसकी 2 पीठ हैं कि नहीं? नहीं, इसकी 2 पीठ नहीं है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, तो यानी कि सी इसका सही हो गया, ठीक है। अब है
64 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नैनीताल से नहीं लगती? नैनीताल से किसकी सीमा नहीं लगती? बागेश्वर की। ठीक है, ये फिर है 65, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के गठन के समय गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देवी दत्त पांडे की अध्यक्षता। 66 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक चला? 46 दिन तक चला। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? बी 178। ठीक है, उत्तराखंड राज्य पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन से स्तर की प्रणाली नहीं है? मंडल पंचायत। उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? राज्य सरकार के पास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? वो है सी 127। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो ये क्या, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा से 1 नवंबर 2011 को पारित हुआ, तो ये सही है। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है? अब ये राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता, गलत आता है। और मंत्री तथा विधायक इसकी जांच के दायरे में आते हैं, ये भी सही है। क्या ये जो IAS स्तर के अधिकारियों को जांच सीमा से बाहर रखा गया? नहीं, वो भी आता है, तो इसका आंसर है डी। ये क्या है, जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन क्या है अभी? पहला कथन क्या है? ये पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यस। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा किया जाता है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो इसके सदस्य होते हैं वो उसको चुनते हैं अपना अध्यक्ष। और फिर क्या है, संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य, ये भी सही है। तो 72 का कौन सा हो गया? 1 2 4, 1 2 4, यही पहला आंसर हमारा सही है। फिर है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? रजा, न्यायमूर्ति रजा। ठीक है, और फिर आ गया उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है कौन? राज्य जो सचिवालय उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? राज्यपाल। फिर आएगा सन 1815 में कांग्रेस द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया? उसका है ए।
ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं गढ़वाल को, ये तो एक ही था ना। फिर अब आएगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प को चुनाव कीजिए। ठीक है, अब एक कुमाऊं परिषद 16 में, और उत्थान समिति भी सही है, और पर्वतीय राज परिषद उत्तराखंड यूथ काउंसिल 76 में, और ये हो गया मेरा 78 38। इसमें थोड़ा देखो, कुमाऊं परिषद 1916, ठीक है, और पर्वतीय राज्य परिषद 1938, यूथ काउंसिल 76, और उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988। तो यानी कि 3rd 4th बी वाला। अब 78, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा स्पर्श करता है? उधम सिंह नगर। अब 79 क्वेश्चन, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1968। रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय? उधम सिंह नगर का। फिर आएगा कथन है वो ए है, और कारण है उसका आर। के संदर्भ वाक्य का सही विकल्प चुनिए। कथन ए में क्या लिखा है? पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। फिर मार्च 2008 में पारित एक पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। एकमात्र कारण ये तो नहीं हो सकता, शिक्षा भी उसका एक कारण हो सकता है। तो दोनों सही हैं, ठीक है, पर वो उसकी व्याख्या नहीं करता। एक कथन ए कारण दोनों सही हैं, ठीक है। और नहीं, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी, मतलब उल्लेखनीय मतलब बहुत ही अच्छे उससे, मतलब इसको लिखा जा सकता, तो ये तो नहीं है, ठीक है। और फिर एकमात्र कारण तो ये हो नहीं सकता, ठीक। इसका आंसर है सी। अब उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, इसका आंसर है 6। अब राज्य की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती? अच्छा, किन राज्यों के साथ वो सीमा स्पर्श इसके साथ तो करती है, और उत्तर प्रदेश इसके साथ और इसके साथ, यानी सी और डी, सी और डी, सी और डी। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्र पंचायत मध्यम स्तर का होता है, ठीक है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के व्यक्ति
दाताओं द्वारा होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आ गया तुम्हारा क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य की संपादन करती है, ये गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम प्रधान लोकसभा अध्यक्ष पदेन सदस्य नहीं होते, ये भी गलत है। तो यानी इसका है बी, 1 और 2। ठीक है, और अब भाई उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी, मतलब कितने जो मंत्री थे वो कैबिनेट में थे। वो थे 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। ठीक, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी। जो प्रथम वो हुआ था 2002 में चुनाव हुआ था, उसमें विधायक निर्दलीय लोग कितने लड़े थे, तो उसका आंसर है 3। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक जो का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है। सचिव VDO को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, फिर 88 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा है। सेंट्रली मैकडोनल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य उत्तराखंड का रूप कब आया, मतलब नया राज्य उत्तराखंड को स्वरूप। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उत्तराखंड स्वरूप में आया 9 नवंबर 2000 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं। तो इनका योगदान किसके लिए था, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, उत्तराखंड नगर निगम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनिए। ठीक, तो क्या है पहला, नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी आबादी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ 1 लाख से अधिक और पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 से अधिक। सही है। और फिर एक है, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष में होता है, ये भी सही है। उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम हैं, ये भी सही है भाई। और फिर क्या है, नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, सभासद का चुनाव 5 वर्ष से, तो ये गलत हो गया। ठीक, पॉसी कमेटी का संबंध है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में नहीं। उत्तराखंड में राजनेता तथा आपराधिक गठजोड़ को उजागर करने में, ये तो साफ साफ गलत है। उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में, हाँ ये सही है भाई। उत्तराखंड की राजधानी के स्थानांतरण के संदर्भ में नहीं, स्थानांतरण नहीं, तो बनाने के संबंध में हुई थी ना, तो इसका सिर्फ सी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम क्या है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये तो तीसरे नंबर के हो गए। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर की मार्गरेट अल्वा, फिर अजीज कुरैशी, फिर बेबी रानी मौर्य, यही है इनका क्रम। तो यानी कि ADBC, ये इनका क्रम है। ठीक है, और फिर आएगा उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची A, मतलब सूची फर्स्ट है उसको सेकंड से सम्मिलित करना है, ये संगठन है और उनका निर्माण हुआ। तो प्रथम राज्य सूचना आयोग, ये कब बना था, ये बना था। ठीक है, फिर बाल अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग, इनका बनने का गठन क्या है।
सूचना आयोग था वो 2005 में बना था। ठीक है, तो इससे हम और जो एक है राज्यपाल अधिकार आयोग, वो बना था 10 मई को। फिर है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ये तो 10 मई 2003 में बन गया था। और मानव अधिकार आयोग 2011 में। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये इसमें सेकंड। हाँ, तो ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा? रमेश, ये तो इनके हमारे गवर्नर हैं। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर आएगा लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा मंडल, अल्मोड़ा किस मंडल में अंतर्गत है? वो है कुमाऊं। ठीक, और फिर आ जाएगा 97। तो उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में किसमें नगर निगम नहीं है? किसमें नगर निगम नहीं है भाई? पिथौरागढ़ में नगर निगम नहीं होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। ठीक है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार, ये ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। वर्तमान में नहीं, 5 सीटें हैं। ठीक है, वर्तमान गलत है ना। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे, हाँ ये भी सही है। तो हमारा 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब 99 क्वेश्चन। तो फिर उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, पहले मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन थे? और फिर है महाधिवक्ता तो यही थे। तो कुछ है बी का सेकंड, तो उससे तो हमारा ये मेल खा रहा है कि सत्यन जैन ये हो गया। मतलब सेकंड देखो ना, सिर्फ इसमें है तो हम ऐसे भी एक ही क्वेश्चन अगर हमको आता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रथम वित्त आयोग, ये था। आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सेवा में उत्तराखंड राज्य सेवा में राज्य महिलाओं का 37 आरक्षण 30%, ये तो बहुत चर्चा में भी रहा था। तो दोस्तों आज के लिए हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिया है और अब इसका 100 से आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए जो हम कर रहे हैं अभी MCQs, तो आप अपनी जो मेल ID है, आपकी Gmail ID, उसको मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको उसमें प्रोवाइड कराऊंगा इसको। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।